हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस स्टडी किया है। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो ये मासेस क्या होते हैं, इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक मास। तो द एटॉमिक मास or the mass of atom is very small because atoms are extremely small। इसके पहले हमने स्टडी किया है कि एटम्स जो है बिल्कुल इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके मासेस भी जो है बहुत ही स्मॉल होंगे। टुडे वी हैव द टेक्निक्स सच एज मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर डिटरमाइनिंग एटॉमिक मासेस। अभी जो है यहाँ पर हमारे पास जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से हम एटॉमिक मासेस को इजीली कैलकुलेट करते हैं, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से हम इजीली एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन 19th सेंचुरी साइंटिस्ट्स could determine the mass of one atom relative to another atom by experimental means। 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करते थे वो किसी स्टैंडर्ड एटम के रिलेशन में कैलकुलेट किया करते थे। हाइड्रोजन बीइंग द स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिटरीली असाइंड एज मास ऑफ वन विदाउट एनी यूनिट। तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट और लाइटेस्ट एटम, और इसका जो मास है वो 1, और इसकी जो है कोई भी यूनिट कंसिडर नहीं की जाती थी। मतलब द मास ऑफ हाइड्रोजन वाज कंसिडर्ड एज यूनिटी एंड अदर एलिमेंट्स वेयर असाइंड मासेस रिलेटिव टू इट। तो यहाँ पर जो है दूसरे एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के मास के रिलेशन में कैलकुलेट करते थे उसका मास। हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज़ बेस्ड ऑन कार्बन 12। अब यहाँ पर जो है कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड जो है माना गया। कार्बन 12 इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि दिस कार्बन 12 इज़ वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो आप देखोगे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 जो है ये वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय C12। तो यहाँ पर ये 12 जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इसका जो मास है इट इज़ इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज़ शॉर्टली रिटन एज AMU। तो कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट AMU है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसको स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया, किसको, कार्बन 12 को, और उसके एटॉमिक मास इज इक्वल टू 12 AMU को स्टैंडर्ड कंसिडर किया है। नाउ सी द एटॉमिक मास यूनिट कैन बी डिफाइंड एज 1 मास AMU इज़ द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो हम यहाँ पर AMU को जो है डिफाइन कर रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो लुक हियर, 1 atomic mass unit or 1 AMU is defined as mass exactly equal to 1/12 of mass of 1 कार्बन 12। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना है तो 1 AMU के फॉर्म में अगर उसको जो है कन्वर्ट करोगे तो 1 AMU इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो यहाँ आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू बनती है 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है 1.66056। 1
AMU is 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1 AMU की वैल्यू है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो आप देखिए कि मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, लुक हियर, मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1.6736, ये वैल्यू है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब आपके पास में यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम का मास दिया हुआ है। अब आपको इस हाइड्रोजन एटम का मास AMU में जो है कैलकुलेट करना है। तो 10 इन टर्म्स ऑफ AMU, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, इस नंबर को जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसको आप जो है 1 AMU से डिवाइड कर दो, तो आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU। तो लुक हियर, 1.67036 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। तो आप देखिए 10⁻⁻24 10⁻⁻24 दिस टू गेट कैंसल्ड, और उसके बाद जो है आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो योर आंसर विल बी 1.0078, दैट इज़ राउंडेड ऑफ टू 1.008। तो इस तरह से ये आपको मिलता है एटॉमिक मास यूनिट में मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम in atomic mass unit equal to 1.008 AMU। Similarly ऑक्सीजन 16, जिसको हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे O16, इसका जब मास आप जो है रिलेटिव टू 1/12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर आप कंसीडर करोगे, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 अगर आप इसके रिलेशन में ऑक्सीजन 16 का मास AMU में जब कैलकुलेट करोगे तो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 15.995 AMU। ये वैल्यू बनती है 15.995 AMU। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप किसी भी एटम का मास इन टर्म्स ऑफ AMU कैलकुलेट कर सकते हो, और उसको हमने किससे रिलेट किया है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जिसको हम कार्बन 12 जो है एज एन स्टैंडर्ड कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है एट प्रेजेंट जो AMU है उसको रिप्लेस किया है U से, एंड दिस U इज़ कॉल्ड एज यूनिफाइड मास। शॉर्ट में इसको जो लिखा जाता है U। AMU इज़ रिप्लेस बाय U एंड दिस U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो ध्यान रखिए, व्हेन वी यूज़ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन कैलकुलेशन वी एक्चुअली यूज़ एवरेज एटॉमिक मास। जब हम कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कैलकुलेशंस के अंदर जब हम मासेस लिखते हैं तो दोज मासेस आर नथिंग बट द एवरेज एटॉमिक मास। अब देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय एवरेज एटॉमिक मास। तो लेट अस सी एवरेज एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है, हमको ये बात अभी जो है एक एग्जांपल से बहुत इजीली जो है समझ में आएगी। तो मैनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मोर देन 1 आइसोटोप। तो ध्यान रखिए कि बहुत सारे एलिमेंट जो है मोर देन 1 आइसोटोप्स इसके अंदर होते हैं। अब सबका एटॉमिक मास जो है डिफरेंट होता है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट लिखा गया है और उसका जो मास दिया गया वो मास क्या होता है, तो दैट मास इज़ एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो ध्यान रखिए कि देयर रिलेटिव अबंडेंस जो होता है उसके परसेंटेज कंपोजिशन को, जिसको हम रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं, उसको उसके एटॉमिक मास से जो है मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से आप जो है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो। तो ध्यान रखिए कि किस तरह से हम उसको जो है कैलकुलेट करेंगे। तो व्हेन वी टेक द इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ these isotopes and their relative abundance, that is the percentage
ऑकरेंस द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड। तो यहाँ पर जो है हम परसेंटेज कंपोजिशन, जिसको हम रिलेटिव अबंडेंस कहेंगे, और उसका जो एटॉमिक मास जो दिया हुआ है यूनिफाइड मास की टर्म्स में, जिसको हम AMU कह रहे हैं, उन दोनों के ज़रिए से आप बहुत इजीली एवरेज एटॉमिक मास जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हम ले रहे हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, और इन सब के परसेंटेज अबंडेंस, जिसको हम सिंपली नेचुरल ऑकरेंस जो है कहेंगे, और उसके जो है एटॉमिक मासेस इन टर्म्स ऑफ AMU जो है दिया हुआ है। आप कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। तो एवरेज एटॉमिक मास में हमारे पास 3 आइसोटोप्स है कार्बन के। तो लुक हियर, मैं यहाँ लिखता हूँ आइसोटोप्स, उसके बाद जो है परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मासेस इन AMU। ये 3 जो है हमको वैल्यूज़ दी हुई है। ये 3 वैल्यूज़ के ज़रिए से हम बहुत आसानी के साथ, सबसे पहले आप देखिए कार्बन 12, इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है और रिलेटिव अबंडेंस है, दैट इज़ 98.892, 98.892%, और उसका एटॉमिक मास यूनिट वैल्यू में मास है 12। तो ये हो गया पहला कार्बन। उसके बाद जो है कार्बन नंबर सेकंड कार्बन इज़ कार्बन 13, इसका रिलेटिव अबंडेंस है 1.108, और इसका एटॉमिक मास है 13.00335, इट इज़ 13.00335। ये हो गया आपका सेकंड कार्बन आइसोटोप। और जो थर्ड आइसोटोप ऑफ कार्बन है, जिसे हम कार्बन 14 लिखेंगे, इसका रिलेटिव अबंडेंस है 2 × 10⁻⁻10, 2 × 10⁻⁻10। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये आइसोटोप जो है प्रेजेंट होता है। तो इसका जो है रिलेटिव अबंडेंस है 2 × 10⁻10 एंड इट्स एटॉमिक मास यूनिट वैल्यू इज़ 14.00317। तो इस तरह से ये चार्ट देखकर हम जो है बहुत इजीली अब एवरेज एटॉमिक मास जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, लुक यार, ये परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया हुआ है, तो इस परसेंटेज कंपोजिशन को आप जो 100 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करो एटॉमिक मास यूनिट से। इसी तरह से आप इसको भी कन्वर्ट करो और इसको भी कन्वर्ट करो, और ये जो वैल्यूज़ आएगी इन सब का एडिशन करना है। मतलब क्या हुआ, इसको जो है डिवाइडेड बाय 100 करके मल्टीप्लाइड बाय 12, प्लस इसको डिवाइडेड बाय 100 करके मल्टीप्लाइड बाय 13.0035, प्लस इसको जो है डिवाइडेड बाय 100 करके 14.00317 कर दो, और उसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज़ द एक्चुअल एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ द कार्बन इन एटॉमिक मास यूनिट। तो देखिए क्या होगा, लुक हियर, इसको हम नाम लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो देखिए क्या होगा, इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 0.998892, 0.98892 मल्टीप्लाइड बाय 12U। ये आपके पास जो है पहला आइसोटोप है, उसका मास का जो है परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो उसी के एटॉमिक मास से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद प्लस इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू बनेगी 0.0118, तो हो जाएगा 0.0118 मल्टीप्लाइड बाय 13.0035U, प्लस इसको जो है आप 100 से डिवाइड करोगे तो 10⁻2 से जो है आप इसको डिवाइड करोगे। 10⁻2 जो है ये न्यूमरेटर में आएगा, तो ये 10⁻⁻12 कर देगा, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 14.00317U। जब हम इन सब का एडिशन करते हैं
तो एडिशन करने के बाद जो हमको जो रिज़ल्ट मिलता है दैट इज़ 12.011 U. तो दिस इज़ द average atomic mass of carbon having 3 different isotopes. These are their relative abundance and these are their atomic mass units. तो इस तरह से बहुत आसानी से हम जो है किसी भी एटम का जिसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं. और यहाँ पर एक बात फिर से मैं आपको बता दूँ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको जो एलिमेंट दिया गया है, शो किया गया है, और उसके साथ में जो उसका मास लिखा होता है दैट मास इज़ नथिंग बट इट्स एवरेज एटॉमिक मास. तो आप देखिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक के अंदर जो कार्बन अपने जिस ग्रुप के अंदर प्लेस किया गया है वहाँ पर जो उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 12 एंड इट इज़ नथिंग बट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. ओके, तो इस तरह से हम जो है इजीली इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस तरह से ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास. अब हम आते हैं सेकंड टाइप दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास एंड लेट अस सी व्हाट डज इट मीन बाय मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड. तो ध्यान रखिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास में एक कंपाउंड है CH4. दिस CH4 कंटेन्स 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स. तब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इट इज़ दिस मॉलिक्यूलर मास कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट्स बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर जो है इसको लेना है और उसके बाद उन सारे एटॉमिक मासेस को आप ऐड कर दीजिए. तो सिंपली सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल इज़ नथिंग बट इट्स मॉलिक्यूलर मास. अब आप यहाँ पर देखिए कि कार्बन यहाँ पर जो है 1 है और हाइड्रोजन जो है 4 है. कार्बन का एटॉमिक मास है 12.0 U. ये जो है कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट में ये मास है 12.01 U. और हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है तो आप इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.008 U. ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर लोगे और इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन. तो देखिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन. तब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कीजिए, ये हो जाएगा 12.01 U प्लस 4 इंटू 1.008 U. अब इन दोनों का जो है आप एडिशन कर दीजिए तो योर आंसर विल बी 16.043 U. 16.043 U. दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4. इसी तरह से आप देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल का भी आप जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो. लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. तो वाटर के अंदर आप देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008 U और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16.00 U. इनका जो है आप एडिशन कर दीजिए तो इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन्स. सो इट इज़ 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.008 U प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16.00 U. अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ में ऐड कर दीजिए. योर आंसर विल बी 18.02 U. दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल.
तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि आपको उसका मास, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम यूनिफाइड मास कह रहे हैं, उस टर्म में आपको पता होना चाहिए। अब आप देखिए कि some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecule as their constituent units. In such compounds, positive sodium ion and negative chloride ions entities are arranged in three-dimensional structure. अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इस तरह के मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूलर मास है हम वो नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है फार्मूला मास। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड डज नॉट हैव द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, बल्कि आपको यहाँ पर सोडियम प्लस आयन एंटिटीज़ और क्लोराइड माइनस आयन एंटिटीज़ मिलेगी जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो है अरेंज्ड है। तो इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड 1 sodium plus ion is surrounded by 6 chloride ions, and similarly 1 chloride ion is surrounded by 6 sodium ions respectively. तो आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6 ये अरेंजमेंट आपको जो है सोडियम क्लोराइड के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगा। तो ध्यान रखिए, दस द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl इज़ यूज टू कैलकुलेट फार्मूला मास। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ऐसी सूरत में जब इस तरह का जो है इसका स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर हम जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो NaCl कंसीडर करेंगे। और इसके अंदर जो सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट है जो यूनिफाइड मास में है, और क्लोरीन का जो यूनिफाइड मास है, इन दोनों का एडिशन करके हम जो मास कैलकुलेट करेंगे दैट मास इज़ कॉल्ड एज फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि अब इसके अंदर देखिए एक सोडियम और एक क्लोरीन एटम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, फार्मूला मास ऑफ NaCl that is equal to mass of sodium plus mass of chlorine। तो मास ऑफ सोडियम जो है 23.0 U है, 23.0 U, और मास ऑफ क्लोरीन जो है 35.5 U। अब जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 58.5 U, 58.5 U. This is the formula mass, now not the molecular mass. This is the formula mass of sodium chloride having the formula NaCl। तो इस तरह से इस टॉपिक के अंदर हमने टोटल 4 मासेस स्टडी किया है, जिसमें सबसे पहला जो है एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होगा, कार्बन 12 के एटॉमिक मास के रिलेशन में हम जो है अदर एलिमेंट्स को जो है उसके एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन 12 का जो मास होगा वो जो है स्टैंडर्ड जो है रेफरेंस हमारे लिए होगा, उसके ज़रिए से आप जो है अदर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है कैलकुलेट करोगे। दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। उसके बाद दूसरा जो मास हमने इसमें स्टडी किया दैट इज़ एवरेज एटॉमिक मास। तो ऐसे एलिमेंट जिनके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, तो उनके परसेंटेज कंपोजिशन और उनका जो है यूनिफाइड मास में जो मास होगा उसके ज़रिए से आप बहुत आसानी से एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द गिवन एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड टाइप का जो मास हमने कैलकुलेट किया दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपली मॉलिक्यूलर मास को आप ये कंसिडर कीजिए कि मॉलिक्यूलर मास इज़ नथिंग बट द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द गिवन कंपाउंड। और लास्ट हमने जो है फार्मूला मास कैलकुलेट किया, तो ये फार्मूला मास ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर कैलकुलेट होगा जिसका स्ट्रक्चर जो है डिस्क्रीट नहीं होगा, तो उसके अंदर से हम जो है एक यूनिट का जो है फार्मूला कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से उसके एटॉमिक मासेस का एडिशन करके हम जो मास कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज फार्मूला मास। इसके अंदर हमने एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के लिए। ओके, वी स्टॉप हियर।